कर्म भूमि। अमेठी, जिसे लोकसभा की सबसे हॉट सीट माना जाता था, आज यही अमेठी सीट ऑफ सस्पेंस बनी हुई थी। लेकिन अब वो सस्पेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी भले ही 2019 में बीजेपी ने अपने खाते में रख ली हो, लेकिन इस बार राहुल एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में कांग्रेस की परंपरागत सीटें रायबरेली और अमेठी को लेकर कहा जा रहा है कि यहां से गांधी परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों सीटों पर आज दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। दूसरी तरफ रायबरेली और अमेठी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। प्रत्याशियों का इंतजार है। जाहिर है पार्टी के उच्च पद पर बैठे नेताओं ने इशारा दे दिया है कि अमेठी से खुद राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन पार्टी सूत्रों का दावा है कि राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। राहुल गांधी की उम्मीदवारी वाले लोकसभा क्षेत्र केरल के वायनाड सीट पर मतदान हो चुका है। इसी बीच आज कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद रायबरेली और अमेठी उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। तो वहीं एक तरफ राहुल के टिकट पर सस्पेंस के बीच अमेठी उनके जीजाजी के पोस्टरों से पटा पड़ा है। अमेठी की सड़कों, दीवारों, दुकानों के साथ साथ कांग्रेस दफ्तर पर भी जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा की रंग बिरंगी तस्वीरें लगी हैं। पोस्टर्स पर साफ लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी में जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा के नाम का हल्ला मचा, बीजेपी ने इस मुद्दे को कैश कर लिया। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने इसे परिवारवाद का रंग दे दिया। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए इसे संपत्ति हड़पने की साजिश से जोड़ दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लैक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। अमेठी में गांधी परिवार के राजनीतिक दबदबे की बात करें तो 2019 तक 15 साल तक अमेठी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी पिछली बार बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव जीता था। संजय गांधी के निधन के बाद 1981 में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी ने जीत का परचम लहराया। राजीव गांधी यहां से 1984, 1989, 1991 यानी लगातार 4 बार जीते। इसके बाद सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी से चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। लेकिन 2004 में वो रायबरेली से लड़ी और अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी। फिर राहुल गांधी ने 2004, 2009, 2014 में अमेठी से जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि 2019 में वो स्मृति ईरानी से हार गए।
फिलहाल अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को चुनाव मैदान में आने की मांग कर रहे हैं। यही स्थिति रायबरेली में भी दिखाई दे रही है। वैसे भी परिवारवाद के मुद्दे के बीच कांग्रेस शायद ही रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर बड़ा रिस्क ले, लेकिन राहुल के नाम पर मोहर लगते ही अमेठी का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि राहुल के मैदान में उतरते ही स्मृति ईरानी से मुकाबला कांटे का हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को अमेठी और रायबरेली में मतदान होना है। रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।